अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एगन फॉर ऑल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की जानिब से एक बार फिर अज़ीम कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि हाउ टू यूज़ योर सिंपल स्कोप। अगर आपके पास कोई ऐसी स्कोप है जो कि जिसके अंदर फ्रंट के ऊपर यार्डेज नहीं है या साइड पे यार्डेज लेवल मौजूद नहीं है और जस्ट आपके पास जूम मौजूद है और आई रिलीफ मौजूद है, तो इस स्कोप को आप कैसे यूज़ करेंगे। ये एक इंतहाई इनिशियल लेवल पर और बिल्कुल बेसिक लेवल पर जब आप स्कोप को यूज़ करने जाते हैं तो उसके लिए एक इंस्ट्रक्शनल वीडियो है। इसमें हम आपको बताएंगे कि आप जब स्कोप को फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहे होते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है। बहुत सी गलतफहमियां दूर होने वाली हैं जनाब इस वीडियो में, और इसमें आप की जो कन्फ्यूजन है और काफ़ी सारे आपके जो क्वेश्चन हैं वो एड्रेस होंगे। तो शुरू करते हैं जनाब। सबसे पहले आप इस स्कोप को देख लीजिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ये एक 3940 की EG गैमो की सिंपल स्कोप है। यहाँ पर आप इसकी रीडिंग देख भी सकते हैं। तो इसके अंदर जो है वो 3 से 9 तक इसका जूम मौजूद है और फ्रंट के ऊपर इसका जो है यहाँ से जो ये आप देख रहे हैं, ये बैक साइड पे सॉरी, ये इसका आई रिलीफ है। यहाँ पर अक्सर आप देखेंगे जब भी आप स्कोप नहीं यूज़ करने जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आई रिलीफ के साथ प्लस और माइनस साइन मौजूद होगा इस जगह पर। ये आई रिलीफ लेंस है, ये इसका फ्रंट लेंस है। इन स्कोप्स के अंदर जो सिंपल स्कोप होती हैं, ये जो फ्रंट लेंस है ये फ़िक्स होता है अपनी जगह पर, ये फ़िक्स होता है, ये मूव नहीं होता। मूव ना होने से मुराद ये है कि आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता कि आप इसको आगे पीछे एडजस्ट कर सकें। ऑल्दो कि ये एडजस्ट हो जाता है, अगर कभी प्रॉब्लम आ जाए तो ये एडजस्ट हो जाता है। उस प्रॉब्लम पे भी हम गौर करेंगे कि वो प्रॉब्लम कब आते हैं जब इनको एडजस्ट करना ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहला इशू क्या आता है जनाब, आप इसको जब गन के ऊपर इसको माउंट करते हैं या रखते हैं तो इसको किस प्लेस पे रखना चाहिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये होता है कि जब हम गन को होल्ड करते हैं तो हम स्कोप को बग़ैर किसी रूल्स के या बग़ैर किसी पॉलिसी के इसको जस्ट गन के ऊपर लगा देते हैं और उसके बाद इसके जूम को और इसके आई रिलीफ को या टॉरेट्स को छेड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत एक्सरसाइज है। आपको करना क्या होगा, आपको माउंट एडजस्ट करनी होगी बिल्कुल लास्ट में, गन के ऊपर बिल्कुल लास्ट के ऊपर आपको एडजस्ट करनी होगी। और उसके बाद आप कोशिश ये करेंगे कि ये जो टॉरेट्स हैं ये उस माउंट के अंदर इस जगह पे आ जाएं, इस जगह पे, ना कि इधर हों या इधर हों या इधर हों, बिल्कुल यहाँ पर आ जाएं। अगर स्पेशली आप स्प्रिंगर यूज़ कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि ये इसको पीछे नहीं खिसकेगी, यानी ये अगर माउंट यहाँ पर फंस जाएंगी तो ये पीछे नहीं खिसकेगी। अब मसला ये आ जाता है कि आप जब इसको यहाँ पर आपने एडजस्ट कर दिया तो इसकी पोजीशन होनी क्या चाहिए। क्या यहाँ पर रखने के बाद और स्कोप जो आपकी माउंट है वो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये आपकी एयरगन की बॉडी है और ये इसका लास्ट एरिया है, तो आपको इसको कहाँ रखना है। क्या आपको यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है। इन सवालों का जवाब सिर्फ एक है कि जब आप यहाँ से देखना शुरू करेंगे, यहाँ से देखना शुरू करेंगे तो वो आपका फेस ना आगे होना चाहिए ना पीछे होना चाहिए, बल्कि जो गन का चीक रेस्ट है उसके ऊपर आप टिका लें और फिर स्कोप को आगे पीछे करें। जहाँ पर आप देखें कि यहाँ स्कोप ईजी है, बिल्कुल ओके है, तो जो माउंट है उसको आपने यहाँ पर कसना है। इस जगह पे माउंट को आगे पीछे करके आप यहाँ ले जाएं, यहाँ पर कस दीजिए। अच्छा, ये कैसे पता लगेगा कि स्कोप अपनी प्रॉपर जगह पे है जब आप इसको लगा रहे होंगे? तो आप जब इसके अंदर झांक रहे होंगे तो आपने चंद बातों को इग्नोर कर देना है। अक्सर दोस्त ये गलती कर रहे होते हैं कि वो जो इमेज सामने नज़र आ रहा है उसको वो क्लियर देखते हुए आगे पीछे कर रहे होते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। आपने किन चीज़ों को देख के आगे पीछे करना होगा, मैं भी आपको इसको एक जगह फिक्स करके दिखाऊंगा कि किन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए स्कोप को अपनी जगह पे रखना होगा। आप इसके अंदर एक क्रॉस है उसको मद्देनज़र रखेंगे
और इसके बाहर एक आपको ब्लैक कलर का, जब आप इसके अंदर देखते हैं तो एक दायरा नज़र आएगा, एक सर्कल नज़र आएगा, वो इवन और इक्वल होना चाहिए। पीछे जो इमेज है वो बेशक आपको जिस तरह इस वक्त आपको धुंधला नज़र आ रहा है, धुंधला नज़र आए, नो टेंशन, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपका क्रॉस और आपका जो ये सर्कल है ये बिल्कुल इवन और इक्वल नज़र आना चाहिए। तो चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ। और उस लेवल पे जाने से पहले एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो बता देना आप सब दोस्तों को, बहुत ज़रूरी है कि ये जो आई रिलीफ है इसके अंदर कौन से इश्यूज़ हैं जो आप फेस करते हैं। अक्सर दोस्त इसकी वजह से स्कोप को ही बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, या कहते हैं कि स्कोप में प्रॉब्लम आ गई है वगैरह वगैरह, बच्चों ने छेड़ दिया या किसी दोस्त ने आपसे एयरगन ली और एयरगन लेते हुए इस सेक्शन को डिस्टर्ब कर दिया, फिर क्या होगा। या फर्स्ट टाइम जब आप यूज़ कर रहे थे तो आपको इस तरीके से ये ब्लर नज़र आएगा, धुंधला नज़र आएगा इमेज जो पीछे आप इस वक्त देख रहे हैं। तो होता ये है कि हम इंसानों की नज़रें जो हैं ये सब की एक जैसी नहीं होती, वीक होती हैं, और वीक के डिफरेंट लेवल्स हैं। प्लस में भी वीक होती हैं, माइनस में भी वीक होती हैं, और इक्वल टू ज़ीरो पे भी बिल्कुल ठीक भी होती हैं। तो देखने का जो कैपेसिटी है वो हर इंसान की डिफरेंट है। अगर आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी नॉर्मल आई से बिल्कुल डिफरेंट काम हो जाएगा। यानी जिन हजरात के साथ ये इशू है उनके साथ प्रॉब्लम आ जाएगा, और नॉर्मल के साथ भी आ सकता है। तो कौन सी ऐसी प्लेस है जिसको बराबर या इक्वल लेवल पे लेके आया जा सके? तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि ये आई रिलीफ का मतलब ही यही है कि आपकी आई को रिलीफ दिया जाए, कि आप एक ऐसी प्लेस पे इसको फोकस कर लें जहाँ पर आपको हर चीज़ अंदर से क्लियर नज़र आए, यानी कि रेटिकल भी और जो बैक पे आपको इमेज नज़र आ रहा है वो भी। इसको करने से होता क्या है, इसको आप एडजस्ट जब करेंगे, आप इसको प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जब आप इसको मूव करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क ये होगा जनाब कि जब आप इसको जूम इन या जूम आउट करेंगे तो इसमें से दो चीज़ें होंगी, एक आपका रेटिकल और एक आपका बैक इमेज। कभी आपका बैक इमेज क्लियर हो जाएगा और रेटिकल धुंधला हो जाएगा, कभी रेटिकल आपका क्लियर हो जाएगा, रेटिकल मींस क्रॉस जो आपको नज़र आ रहा है, कभी वो आपको क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएगा, तो बैकग्राउंड आपको जो है, जो एक्चुअल इमेज है जो आप स्कोप में देख रहे हैं वो धुंधला नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों बातें होती रहेंगी। इसका एक दरमियान का पॉइंट होता है कि जहाँ पर आप इसको मूव करते 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 एक ऐसी प्लेस पे लेके आते हैं जहाँ पर आपका रेटिकल और आपका इमेज दोनों क्लियर हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आपने आई रिलीफ को एडजस्ट कर लिया। इट डजेंट मीन कि ये सिर्फ बैकग्राउंड को क्लियर करेगा या आपके रेटिकल को क्लियर करेगा। इसको आपको ट्यून करना पड़ता है आपकी आई के मुताबिक। ये जूम नहीं है। जो लोग ये समझ रहे हों या ये सोच रहे हों कि ये जूम का काम करता है, ये जूम का काम नहीं करता। जूम का काम करने वाला नॉब आगे लगा हुआ है, ये इस जगह पे लगा हुआ है, ये आपका जूम है जिसके ज़रिए आप इमेज को करीब या दूर करते हैं। ये जो आपका ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है और जिसको आप मूव कर रहे हैं, ये सिर्फ आई रिलीफ है। आई रिलीफ का मतलब है कि रेटिकल और जो बैकग्राउंड है आपका, यानी कि जो आपका व्यू है, फील्ड व्यू है, उसको ये क्लियर कर देगा। तो ये बातें बताना ज़रूरी थी, और इन्हीं बातों की बेस पे आगे चल के हम इसको अब एक्सरसाइज करके देखते हैं कि स्कोप को आप कैसे फर्दर यूज़ कर पाएंगे। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट लेवल पे। जी दोस्तों, तो हमने अपने सारे इसको सेटअप को इस वक्त अरेंज कर लिया है, और अब आप देख सकते हैं कि हम इसके स्कोप की जो आई पीस है उसमें से हम इसको देख रहे हैं। तो इसमें अभी एक इशू जो इस वक्त करंटली नज़र आ रहा है, इसका जिसको आपको ध्यान रखना है जब आप स्कोप को अपनी गन पे माउंट कर रहे होंगे, तो आपने देखना किस जगह से है, किन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो इस वक्त राइट नाउ जो इस वक्त आप देख रहे हैं, आप ये देखें कि जो मैं कह रहा था कि ब्लैक सर्कल जो है ये इवन होना चाहिए। तो ये इस पॉइंट से ये आपको नैरो नज़र आ रहा होगा और इस पॉइंट से ये आपको ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। तो आपका देखने का ज़ाविया बिल्कुल बराबर होना चाहिए। आप इसको बिल्कुल बराबर करके देखेंगे, ठीक है। सेकंड इशू क्या होगा? सेकंड इशू ये होगा कि
ये जो आपका ये स्कोप है, इसका जो रेटिकल है, ये टेढ़ा मेढ़ा किसी तरफ झुका हुआ ना हो, बिल्कुल एडजस्ट होना चाहिए। क्योंकि इस वक्त मेरी मजबूरी है कि मैं हल्का सा फ़र्क आ रहा है और ये हल्का सा लेफ़्ट पे, टॉप से लेफ़्ट पे ये रोटेट हो रहा है। एनीवेज़, तो हमारा चूँकि जो आज का टॉपिक है, हम उसकी तरफ आते हैं कि आपको यूज़ करते हुए क्या प्रॉब्लम आ रही थी। तो आइडेंटिफाई मैंने कर दिया, एक चीज़ आइडेंटिफाई कर दी है कि आपने ये जो बाहर का सर्कल है इसको आपने फोकस रखना है, यानी इन एरिया को आपने बिल्कुल इवन और बराबर रखना है। उसके बाद ये जो क्रॉस है ये आपको नज़र आना चाहिए। पीछे जो फील्ड व्यू है, जो बैक पे आपको नज़र आ रहा है, जो फ्रंट पे आपको नज़र आ रहा है, वो बेशक आपका ब्लर हो, धुंधला हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब चलते हैं जनाब, ज़रा मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जूम से मुराद ये है कि मैं कैमरे का जूम कर रहा हूँ, ना कि स्कोप का जूम, ताकि हमें इमेज के ऊपर चीज़ें बहुत ज़्यादा वाज़ेह और क्लियर हो सकें। जी जनाब, तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमने इसको पूरा बिल्कुल एडजस्ट कर लिया है और सामने की वॉल आपको नज़र आ रही है और नीचे आपको एक डब्बी भी नज़र आ रही होगी रेड कलर की। एनीवेज़, तो आई पीस का इस्तेमाल कैसे होगा? अब मैं इसको, ये आई पीस को मैंने क्या किया, ये देखिए, मैं ज़रा जूम आउट करके आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर रख के, और ये आई पीस है जिसको मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस जगह पर, इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको मैं ज़रा रोटेट करूँगा तो आपको क्या नज़र आएगा और किस तरीके से ये इमेज आपको डिस्टर्ब होता नज़र आएगा। दरहकीकत ये आपकी आई के मुताबिक एडजस्ट हो जाता है। इसको जूम आउट करके दिखाने का मकसद ये है कि ताकि आपको ये नज़र आ सके कि मैं लेंस को, जो बैक लेंस है आई रिलीफ का, उसको रोटेट कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं इसको रोटेट करता जाऊँगा इमेज ब्लर हो जाएगा। आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये इमेज ब्लर हो चुका है। आपको ना रेटिकल क्लियर नज़र आ रहा है और ना ही बैक व्यू क्लियर नज़र आ रहा है। तो इसको उस वक्त तक प्लस या माइनस में आप नॉब को एडजस्ट करते रहें जब तक कि आपको क्लियर व्यू नज़र नहीं आ जाता। मैं इसको ज़रा क्लियर कर देता हूँ कि जहाँ पे हमें ये बिल्कुल फाइन नज़र आएगा। दैट्स इट। तो ये है जनाब इस वक्त का जो जूम हमें नज़र आ रहा है, सॉरी जूम नहीं, ये हमें फील्ड व्यू और रेटिकल बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है। इसी चीज़ को मैं ज़रा कैमरे से थोड़ा सा करीब करके भी आपको दिखाता हूँ ताकि आपको रेटिकल और जो बैकग्राउंड है वो क्लियर तौर पे आपको आइडिया हो सके कि आई रिलीफ का इस्तेमाल क्या होगा। जी जनाब, तो ये देखें, जैसे ही मैंने इसको कैमरे से थोड़ा सा करीब करके इसकी आई पीस में देखा तो पता लगा है कि ये अभी भी एडजस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको उस वक्त तक इसको नॉब को एडजस्ट करना पड़ेगा जब तक ये बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। अब मैं ये देखें, इसको क्लियर कर रहा हूँ, देखते हैं कि ये क्या करता है। अब आप रेटिकल को देख सकते हैं कि रेटिकल बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है और बैक व्यू भी बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है। तो आई रिलीफ का मतलब यही होता है कि आप आँख को कम से कम उसके साथ ज़ोर आजमाई करने दें, वरना आपकी आँख का जो लेंस है वो इसी चीज़ के ऊपर ही अपनी एनर्जी सर्व करता रहेगा। तो जहाँ तक मुमकिन हो आप इसको एडजस्ट करें कि बैक व्यू, आपका जो फील्ड व्यू है वो और आपका रेटिकल है, ये दोनों बराबर आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आने चाहिए। तो ये तो था जनाब आई रिलीफ का मसला। अब एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम पैदा हो गया है। यहाँ तक तो आपकी चीज़ें बिल्कुल फ़ाइन और ट्यून हो चुकी हैं। आप इससे शिकार खेलें या टारगेट शूटिंग करें, दोनों में से दोनों काम आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। बट अगर इन दोनों के वजह से भी आपका जूम क्लियर नहीं हो रहा, तो वो कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से आपका ये जो आपको व्यू है ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा, उसके लिए हम आपको बताते हैं अगले फ्रेम में। जी दोस्तों, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आप यहाँ से देखते हैं और वो जो रेटिकल वगैरह आपको नज़र आ रहा था और जो सर्कल नज़र आ रहा था, उसकी सारी बातें हो गई। लेकिन अगर फिर भी क्लियर ना हो रहा हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है?
किस जगह पे मसला आ सकता है। तो ये जो फ्रंट लेंस है ये फैक्ट्री सेटिंग के मुताबिक एक ख़ास लेवल पे आके इसको एडजस्ट किया जाता है और एडजस्ट करने के बाद ये पैकिंग में आपके पास पहुंच जाता है। तो अगर आपका रेटिकल और फील्ड व्यू दोनों ही धुंधले नज़र आ रहे हैं तो फिर आपको ज़रूरत है इसको एडजस्ट करने की, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स कंडीशन में आया होता है। इस किस्म की स्कोप में या कोई भी आप स्कोप लें, उसके अंदर ये आपको जो लेंस है इसके साइडों पे आपको, अगर मैं दिखा पाऊँ तो यहाँ पे आपको कट नज़र आएगा। इस जगह पे आपको ये कट नज़र आएगा, इस जगह पे कट नज़र आएगा, ये कट हैं। जी जनाब, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, एक कट ये नज़र आ रहा है और एक कट ये नज़र आ रहा है। तो इनके दरमियान में कोई भी स्ट्रेट किस्म की आपकी कार्ड टाइप की चीज़, और कोशिश करें कि प्लास्टिक की हो या सिल्वर की हो, मेटल की यूज़ मत कीजिए क्योंकि फिर इस पे निशान आने का मसला आ जाता है। तो इसको आपने आगे या पीछे मूव करना होगा। इस वक्त ये काफ़ी लूज़ है, तो ये इतना लूज़ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। अगर कभी आप देखें कि ये बहुत ज़्यादा लूज़ है तो इस पर हल्की सी टेफ्लॉन टेप, एक ही सर्कल काफ़ी है, वो लगा के आप इसको टाइट कर लीजिए। तो ये लेंस टाइट होना चाहिए, ये हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। एनीवेज, आपका अगर जिस तरीके से आपका रेटिकल या आपका फील्ड व्यू क्लियर नहीं नज़र आ रहा था तो असल में प्रॉब्लम फिर इस जगह पर है और किसी प्लेस पे प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप मूव करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अनटिल अनलेस कि आपका जो फील्ड व्यू है वो क्लियर ना हो जाए। जैसे वो क्लियर हो आप इसको उस जगह पे छोड़ दें और छोड़ने के बाद फिर इसको लॉक कर लें। ये सिंपल स्कोप जो है उसके अंदर तो ये इतना ही आसान है जितना ये आपको नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे स्कोप आपकी उसका जो डायमेंशन वगैरह हैं, उसकी रीडिंग है वो बढ़ती चली जाएगी, तो उसी हिसाब से इस फ्रंट लेंस की कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको ध्यान ये रखना होगा कि ये लेंस है, इस लेंस का ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम के अंदर कट बने हुए होंगे, जस्ट इसको आगे पीछे करना होगा और आप इसको अपने व्यू पे एडजस्ट कर लेंगे। तो कौन सा डिस्टेंस है जो ज़्यादा अच्छा रहता है इस किस्म की स्कोप को एडजस्ट करने के लिए, तो कोशिश करें 25 मीटर के ऊपर आप इसको एडजस्ट कर लें। वहाँ पर एडजस्ट करने के बाद ये आपके सारे के सारे बुनियादी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको हम टाइट कर लेते हैं। ये टाइट करने से भी ये इस वक्त इसका जो ये इनर सर्कल है ये टाइट हो जाएगा। बहरहाल ये सेफ्टी के लिए भी है ताकि आपकी ये बार बार डिस्टर्ब ना हो। ये अमूमन फिक्स होता है, इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता। उसके बाद आपका जूम इन जूम आउट आ जाता है। तो जूम इन जूम आउट का कतन फोकस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपका फोकस आउट है तो इसका मतलब ये इसका फॉल्ट नहीं है, या इसका फॉल्ट होगा या इस वाले का फॉल्ट होगा, और ज़्यादातर इसका ही होता है चूँकि लोगों की नज़रें कमज़ोर होती हैं। इस वजह से वो इसी को ही इनको देखना चाहिए। जब इसकी तसल्ली हो जाए कि फुल प्लस या फुल माइनस के ऊपर भी व्यू अगर सही नहीं आ रहा तो 100% श्योर हो जाएं कि प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो इसको अब ज़रा जूम के साथ भी हम देख लेते हैं। जी जनाब, तो लास्ट लेवल रह गया था जूम इन जूम आउट का। अब आप इसको देख लीजिए, मैं इसको जूम इन जूम आउट करूँगा तो इसके फोकस पे किसी भी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखें, ये मैंने जूम इन जूम आउट कर लिया। ये जो हल्का सा ब्लर नज़र आ रहा है ये कैमरे का फोकस है, और कैमरा जो है उसको ऑडियो एडजस्ट करता है तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। बाकी यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि पूरा मैंने जूम इन कर लिया और इसी तरीके से पूरा जूम आउट कर लिया। जी दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। होपफुली इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और जुड़े रहिए, बंधे रहिए हमारे साथ अगले आने वाली वीडियोस के लिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।